मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास सॉरी मॉलिक्यूल छोटा पार्ट था कि बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट क्या होता था? AMU, चाहे यूनिफाइड मास, चाहे वो क्या था? डाल्टन। ठीक है। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वह किससे बना हुआ है? केमिकल सब्सटेंस से। और मॉलिक्यूलर मास को यूनिट के रूप में AMU चाहे यूनिफाइड मास लिखते। अगर एक एटम का मास होता तो क्या बोलते थे? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते थे तो ग्राम एटॉमिक मास क्या बोलते थे? ग्राम एटॉमिक मास। और 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना हुआ करता था? बोलिए 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। बोलिए खामोश ना रहिए। देखिए मॉलिक्यूलर मास एक तरह का कैसा मास? रिलेटिव मास। कैसा मास है? रिलेटिव मास। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको कि मॉलिक्यूलर मास विल बी, समझे? हाँ, एक रिलेटिव मास रहेगा, एक एब्सोल्यूट मास रहेगा। फिजिक्स वाला भी डाल देते हैं तो कंफ्यूज कर जाइएगा, समझे? आपको लगेगा सब तो मास है। हाँ, तो रिलेटिव मास कैसा मास है? रिलेटिव मास। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की तुलना में निकाला गया मास को क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास। तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास के एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, आज बहुत एग्जांपल कराएंगे। आज जितने एग्जांपल कराएंगे ना पूरा 11 12 में आपको इतना कंधे मैक्सिमम निपट जाएगा। इक्का दुक्का बाहर जा सकता है लेकिन मैक्सिमम निपट जाएगा आपका। तो एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं। किससे एग्जांपल पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास का। तो देखिए पहला एग्जांपल है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ। सर आप यहाँ से लिखते हैं क्या? यहाँ से लिखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। CH4 का नाम मीथेन है तो यहाँ पर मीथेन लिख दिए। अब बताइए मीथेन कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन लिख दिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो यहाँ पर 6 लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर इवेन नंबर की ओड नंबर इवेन नंबर, तो 6 का डबल 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 8। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। यहाँ पर 12 लिख दिए। कार्बन का कितना एटम है? 1। यहाँ क्या लिखेंगे? गुना 1। यहाँ पर लिख दिए हम गुना 1। अब देखिए हम लोग जिस तरह एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, तो उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। हाइड्रोजन का कितना एटम है? 4। यहाँ पर गुना 4 लिख दिए। तो 12 एकम 12। प्लस था प्लस लिख दिए। 1 को 4 से गुना किए तो 4 आ गया। 12 4 16। तो मॉलिक्यूलर मास छोटा पार्ट है कि बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट क्या लेंगे? AMU चाहे यूनिफाइड मास। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 16 एटॉमिक मास यूनिट या 16 यूनिफाइड मास। अब हम लोग को निकालना है, मान लीजिए परीक्षा में रहेगा कि मॉलिक्यूलर वेट और पानी। तो पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। पानी को ही क्या बोलते हैं? वाटर। अब देखिए अब दिमाग में आता सर आप तो मॉलिक्यूलर मास लिखे थे, अब परीक्षा मॉलिक्यूलर वेट आ गया, लगता है आउट ऑफ सिलेबस है क्या? तो ये दोनों क्या सेम टर्म है? फिजिक्स में डिफरेंस करता है एटॉमिक मास एटॉमिक वेट, वो फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस करता है लेकिन केमिस्ट्री में कुछ नहीं करता। जैसा जैसा एटॉमिक मास वैसा वैसा एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसा जैसा मॉलिक्यूलर मास वैसा वैसा मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 1 और एटॉमिक मास 1। यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2। तो यहाँ पर गुना 2 लिख दिए। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए कौन सा यूज करेंगे? प्लस। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 8 एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16।
यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम 1, यहाँ पर गुना 1 लिख दिए। तो 16 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 18, यहाँ पर लिख दिया 18। ठीक है, अब देखिए कि किसका वेट निकाल रहे हैं, वाटर का। और वाटर का क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट के बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट, तो छोटा यूनिट क्या लिखेंगे, AMU या यूनिफाइड मास। देखिए अब जब बोर्ड डिफरेंस कर जाता है, यहाँ का बोर्ड थोड़ा अजीब है, मेरे रूम का बोर्ड अजीब है, तो थोड़ा सा ऐसे देखिए, वहाँ पर आते थे पूरा प्लेन था, यहाँ थोड़ा उठा हुआ है, मेरे रूम में थोड़ा और उठा हुआ है, समझ। तो एंगल बदल जाता है पढ़ाने में, कहीं लिखते थोड़ा आपको देखता हूँ कि यहाँ पर तिरछा जाता है, लिखा हुआ हल्का जाता है तिरछा। ये आज तक हम सीधा कर ही नहीं पाए, समझे। पहले भी जब पढ़ाते थे तो इसमें तिरछे जाता था। वैसे लिखने का कला है जिसको हम बचपन से दोनों हाथ से लिखते हैं। इन लोगों को बॉलिंग बैटिंग भी दोनों हाथ से आता करना, समझे। मतलब प्रैक्टिस की है बचपन से। मान लिया राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो लेफ्ट हैंड अलर्ट में रहेगा ना, तो काम कर जाएगा, क्लास नहीं छूटेगा बच्चा का। वैसे क्लासी टाइम में खाली राइट हैंड से पढ़ाते हैं, समझिए, ताकि हमको भी जब रिवाइज करना आता है ना तो लेफ्ट हैंड से रिवाइज कर। अच्छा है, ज्यादा बॉल ऑफ में मारते हैं। अरे मारना रहे चौका छक्का तो लेफ्ट हैंड का सहारा लेते हैं। लेफ्ट हैंड से मार देंगे पूरा तो बहुत दूर मार देंगे, मतलब कंफ्यूजन आता है बॉलर। अरे आने वाले टाइम में तो दोनों हाथ से कलम में लेके पढ़ाएंगे। हाँ लिखे आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या गला में? दर्द कर रहा है, गर्म पानी पीजिए, गर्म। 10 रुपये का मंगो पी लीजिएगा। अरे आप लोग को मजाक लगता था, पहले जमाने के जो रहती थी ना सब पीती थी। मेरी दादी भी पीती, मेरी दादी भी पीती सर। आपको बाद में पता चला। हम तो बहुत डांटते हैं। तो जमाना था कभी, अब जमाना सुधर गया। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का नाम क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए। और सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इसी को पूछता है बहुत बच्चा में, जो आपको पैटर्न देगा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, बोलेगा सर सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना हुआ है, समझे। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लिखेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि यह जो मॉलिक्यूल किस किस एलिमेंट से बना हुआ है, समझे। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक तत्व, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब होता है घटक तत्व। तो हम लोग घटक तत्व तो और टफ लगता है कि पता नहीं क्या है यार। तो ध्यान रखिएगा कि जिन जिन एलिमेंटों से सल्फ्यूरिक एसिड बना हुआ उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कहते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 और एटॉमिक मास 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना एटम है 2। अब क्या किया जानते हैं, खाली मुंह चलाएंगे जैसे 2 बोलो तो बोलना नहीं आपको, तो यहाँ पे लिख दिए 2। और हाइड्रोजन से सल्फर गए तो कौन सा यूज करेंगे, प्लस। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32। सल्फर का कितना एटम 1, तो यहाँ पर किसे गुना करेंगे 1 से, फिर क्या देंगे प्लस। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर 16, कितना एटम है ऑक्सीजन का 4, यहाँ पर 4 से गुना कर दें, ठीक। अब 2 को 1 से गुना कीजिए, 2। 32 को 1 से 32, 16 चौक। अब फंसे में
16 कम 16, 16 दूना 32, हाँ 64 पकड़िए। देखिए 6 6 24 हुआ, तो 24 के लिए 4 लिखे, हाथ में 2 बचा, 4 एकम 4 और 2 जोड़ दीजिए, 6 हो गया। क्या हो गया? 64। अब देखिए 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 6 और 3 9। मॉलिक्यूल है तो यूनिट क्या यूज कीजिएगा? AMU, चाहे यूनिफाइड मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 98 AMU या यूनिफाइड मास। देखिए एक चीज है कि थोड़ा सा इधर देखो, जैसे कल हम कुछ बता रहे थे आपको कार्बन बड़ा इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने सीनियर टीचर से बात किए ना, हमको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो वो बोले कि देखिए आप गड़बड़ा गए। तब पूछे क्या सर? तो वो बोले कि देखिए आप ये देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आप ये नहीं देख पा रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिर बना हुआ किससे। तो बोले कि सर कि कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है ना, और दोनों तो कैपिटल कैपिटल में लिखा होता है, तो आप फर्स्ट कैपिटल शुरू कहाँ से लिखिएगा? समझे? तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों को आप कैपिटल ऐसे ही लिखिएगा, समझे? यही कार्बन डाइऑक्साइड है, कैपिटल से स्मॉल में मत लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आप Mg लिखते थे, तो शुरू कैपिटल और बाद वाला स्मॉल, ये तो सिंबल ही है, यही फॉर्मेट में आपको लिखना, समझे? हाँ, तो वो हमको प्रॉपर सजेशन यही दिए, जैसा होता है सिंबल वैसे ही आपको लिखना है, समझे बात? कल हमको लगा थोड़ा सा लगता है त्रुटि चल रहा है, हमको थोड़ा शक हो गया अपने ऊपर, तब तुरंत टीचर से बात की, तो टीचर सजेस्ट की नहीं है आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, तो गलती सुधार नहीं आज से। गलत चीज़ पढ़ाना बहुत दिक्कत है, गलत आप नहीं पढ़ा सकती कभी। हो गया ना? अब देखिए जहाँ H2SO4 है वहां पर हम लोग H3PO4 ले रहे हैं। आज मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे? फॉस्फोरिक एसिड का। किसका? फॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड, पढ़िए तो फॉस्फोरिक एसिड। चलिए पढ़ लेते हैं। कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितने एटम? 3, यहाँ पर गुना 3 लिख दिए। और हाइड्रोजन से फास्फोरस के पास जाए तो प्लस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31, यहाँ पर 31 लिख दिए। फास्फोरस का कितना एटम? 1, यहाँ पर गुना 1 लिख दिए। फास्फोरस से ऑक्सीजन के पास भी प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम? 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। ओके, 1 को 3 से गुना कीजिए, 3 आ गया। 31 को 1 से कीजिए, 31 आ गया, सॉरी 31 आ गया, ठीक है। हम बोल रहे कहीं 30 तो नहीं बोल रहे। और 16 को 4 से गुना किए, कितना आ गया? 64। हाँ 98 आ रहा है। ये क्या हो गया? 90 AMU या U। याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड दोनों का तो मॉलिक्यूलर वेट 98 आ गया। तो अब हम क्या करें? आता है, देखिए समझे? तो याद रखिएगा कि जैसा जैसा सल्फ्यूरिक एसिड वैसा वैसा फास्फोरिक एसिड, ठीक। देखिए ये मत गड़बड़ाइएगा, किसी भाग में गलत नहीं लाइएगा, समझेगा कि आप मोर कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। देख रहे ना, हम आपको हिंट किए थे कि ये बहुत बार आएगा। देख रहे ना, हर एक डेली क्लास में कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है। बोल रहे हमको लो तभी पढ़ो। हम लोग मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकाल, वाटर का लिखे है ना।
लोग ले रहे हैं यूरिया को NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसी का नाम क्या है यूरिया। इसका यूज कहाँ पे करते हैं खेत में, क्या क्या DAP के होते हैं ना, हम खाद जाना भी नहीं खरीदने गए, बहुत दिक्कत कबार गए लगता है बचपन से। देखिए यहाँ नाइट्रोजन का कितने एटम है 2। देखिए जब भी कभी आपको एक्सपेंड करके देगा मतलब फैला के, तो क्या कीजिएगा कंडेंस कीजिएगा। जिस तरह अभी हम CH4 को कंडेंस कर रहे थे, देख रहे थे ना कि हाइड्रोजन NO था, समेट दी। लेकिन जब इस फॉर्म में रहेगा पहले आप समेटिए उसके बाद निकालिएगा मॉलिक्यूलर मास, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। और ऐसे निकालिएगा, मान लीजिए इसका निकाले, इसका निकाले, फिर ये आगे बढ़ गए। आदत जिस तरह था, अब पता चली तो छूट गया, आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। और ये न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है यूरिया, बहुत बार आएगा। 12th में भी न्यूमेरिकल में इसका यूज है। अब देखिए नाइट्रोजन का कितने एटम है 2, यहाँ पर N2 लिख दी। आगे बढ़े तो हाइड्रोजन मिला, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। फिर आगे बढ़े कार्बन मिला, यहाँ पर कार्बन लिख दिए, और 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये हो गया कंडेंस फॉर्म। देखने से भी नहीं लग रहा है सर यूरिया है कि नहीं, ये यूरिया है, समझे, यही फॉर्म है, खाली कंडेंस करके लिख दिए। इसको उलझा हुआ रूप बोलते हैं, इसको सुलझा हुआ रूप, इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको कंडेंस फॉर्म बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे सीखिएगा ना, खाली वर्ड सुनिए ना। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, कितने एटम है 2, 15 का 14 ना, 7 का डबल 14। हाँ वही तो बोल रहे हैं 14, नहीं ये क्या बोले थे, ये एक्सेप्शन था। अरे हम याद है आपको, हम बोलते थे नारायण वो अच्छा है, कैसे बोल गए। 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के पास गए तो प्लस यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना एटम 4, गुना 4 लिख दिए। फिर हाइड्रोजन से किसके पास गए कार्बन, क्या यूज कीजिएगा प्लस। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, यहाँ पर 12 लिख दिए। कार्बन का कितना एटम 1, तो गुना 1। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम 1, यहाँ पर 1 लिख दिए, तो 14 2 जा 28, 28 लिख दिए। 4 आगे बोलिए 12, फिर 16, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, तो 20 का 0, हाथ में 2, 2 1 3, 4 2 6, योग्य 60। हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो यूनिट क्या लिखेंगे AMU, चाहे यूनिफाइड मास। इसको AMU मत पढ़िएगा, एटॉमिक मास यूनिट पढ़िएगा, समझे। लिखिएगा AMU, नहीं पढ़िएगा एटॉमिक मास यूनिट। देखिए इस नहीं पढ़ाया था, हमको याद है, हमको बोले थे कि सी के ऊपर सी के नीचे सी। अब देखे तो हम पढ़ा रहे थे, हम सी नहीं बोल रहे थे, हम नाम बोल रहे थे कि मिठाई है, बोले थे ना, हम सी नहीं बोल रहे थे। अगर इस तरह पढ़ाने लगे तो पढ़ाई नहीं पाएंगे कहीं, हमको कंपाउंड भी याद नहीं होगा, एक भी कंपाउंड याद नहीं कर पाएंगे, समझे। अब देखिए हम इसको किस तरह पढ़ रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड। बोलिए 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड जाती है,
समझे, स्पीसीज है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ ये जुड़ गया ना तो नाम बदल जाता है, लेकिन और ही चीज को कर देते हैं। इसलिए कि दो कार्बन को यूपेक नेम में ईथ बोलते हैं। यस। तो उसी तरह दो कार्बन को कॉमन नेम, आप कॉमन नेम पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़े ना, अच्छा बताते हैं। जैसे कॉमन नेम गांव घर में, जैसे कोई बच्चा मंगलवार को जन्म लिया तो बोलते मंगरा है, गांव घर में जो बोलो उसी लैंग्वेज बता रहे। तो जो प्यार से बोले जाने वाला लैंग्वेज है ना गांव का, वही कॉमन नेम कहलाता है। और जो लोग सर्टिफिकेट का नाम है ना, वही हमारा यूपेक नेम कहलाता है, समझे। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, लिख दिए। दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में आईसी बोलते हैं, हो गया। और इसको पानी में डालेंगे तो टूट के H प्लस देगा, इसके लिए एसिड, इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। अब देखिए इस फॉर्म में इसको समेट के लिखेंगे। कार्बन का कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन का 3 और 1 4 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितने एटम है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 6 का डबल 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, यहाँ पर 12 लिख दिए। कार्बन का कितना एटम? 2, गुना 2 कर दिए। और कार्बन से हाइड्रोजन के पास के क्या यूज करेंगे? प्लस, यहाँ पर प्लस दे दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास के प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16। ऑक्सीजन का कितना एटम? 2। यहाँ क्या लिखेंगे? गुना 2 नहीं, गुना 2 लिखना है। यहाँ मेमोरी हमको अलर्ट जो रखना है ना, गुना 2। क्या कि जो बोलिएगा वही लिखिएगा। अब 2 बोलिएगा तो 2 ये लिखिएगा, समझा, गुना भूल जाएगा। तो 12 दूना 24 और 1 को 4 से गुना किए 4, 16 दूना 32। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 0 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 2 अरे 5 6 हो गया। सर 4 क्यों जोड़ा? 3 और 5 एक हाथ में बचा हुआ है, 10 था ना। हाँ तो एक हाथ वाला हाँ वही तो बोले, 3 2 5 और एक हाथ वाला 6। तो मॉलिक्यूल का मास निकालें तो यूनिट क्या लिखेंगे? AMU या यूनिफाइड मास। ये क्या सर? एसिटिक एसिड यूरिया का फिर सेम आ गया, तो सब दोनों भाई भाई। तो जैसा जैसा यूरिया वैसा वैसा एसिटिक एसिड। ये भी न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। इसका नाम है ग्लूकोज। कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल कीजिए 12। तो कार्बन का मास नंबर 12, कितना से गुना करेंगे? 6 से। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए प्लस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना एटम है? 12, तो क्या लिखेंगे? गुना 12। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल कीजिए 16 लिख दिए। कितना एटम है? 6, यहाँ पर गुना 6 किए। देखिए 6 दूनी 12, हाँ 72 आ गई। 12 को 1 से 12 और 16 छक 96, ठीक है ना। 6 छक 36 हुआ, 6 हाथ में 3, 6 कम 1 और 6 हुआ 6 3 9। अब 6 और 2 8 और 2 10, 10 के लिए 0, हाथ में कितना बचा? 1। तो 9 और 1 10, 11 18, ये हो गया हमारा 180। क्या हो गया? 180। और मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल का मास, तो यूनिट क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट, चाहे यूनिफाइड मास। हमेशा देखिएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180। देखिए हाँ, शुगर उसका फॉर्मूला क्या था?
C12 O20 नहीं S22 O11 yes C12 S22 O11 क्या बोलते थे सुक्रोज और सुक्रोज ये हमारा क्या होता है शुगर और शुगर किससे बनता है चीनी से चीनी से शुगर चीनी क्या हुआ गुड़ से शुगर गुड़ से तो नहीं बनता है गन्ना से बनता है अरे गन्ना से गुड़ बना है गुड़ से चीनी बना है अरे बाप रे अब गुड़ बोले तो गुड़ कहाँ से आया गन्ना से आया ना अब फिर मुझे गन्ना कहाँ से आया था अपने घर से आया तो यहाँ पर सुक्रोज कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 6 का डबल 12 कितना एटम है 12 तो गुना 12 कार्बन से हाइड्रोजन के पास प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 1 कितना एटम है 22 यहाँ पर 22 लिखिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक नंबर याद रखिए क्योंकि आप होते क्या रहता है कार्बन ऑक्सीजन आता है तो कंफ्यूज करता है बोलते 6 होगा कि 8 होगा समझे इसीलिए हम अरे तो हम आप उसी पैटर्न से लेके जा रहे हैं जहाँ पर हम अपने लाइफ में फंस गए समझे मतलब हम हमेशा कंफ्यूजन में कार्बन और ऑक्सीजन तो जहाँ हम तोतला गए मैंने आपको सुधार रहे थे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16 कितना एटम है 11 यहाँ गुना 11 लिखिए अब देखिए गुना करने का नया स्टाइल नहीं 12 दूनी 44 ठीक है अरे तुझे शॉर्टकट कर रहे आप कल देख जाए 12 दूनी 44 होगा 44 के 4 लिखे हाथ उठता बचा 4 44 अरे ओह 12 दूनी 24 होता है ना मैं कह रहा दिमाग कहाँ चल जा रहा है मेरा 12 दूनी क्या हो गया 24 तो 24 का 4 हो गया हाथ में 2 आ गया तो 12 कम 12 और 12 2 हो गया 14 यहाँ पर 14 अभी ठीक चल रहा है अरे से ये जो 44 था ना ये दिमाग में था ये समझ में आया बात प्लस था तो प्लस सही बोला जाता है देखिए मेरा इमेज बन गया 44 तो मैंने 44 ही बोला इसलिए जो बोलिएगा वही लिख पाइएगा समझे अब 22 को 1 से किए तो 22 का ना अब से देखो 11 हाँ 11 6 जा 66 11 6 66 तो 6 हो गया हाथ में बचा 6 तो 11 कम 11 और 11 6 जोड़ दीजिए 17 तो हो गया खतरा कितना है गया 176 और 6 और 2 8 8 और 4 12 12 का 2 हाथ में 1 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 4 हो गया 14 तो 14 का 4 हाथ में 1 तो 1 1 2 और 2 और 1 3 भाई अच्छा देखिए गड़बड़ नहीं है 2 और 1 क्या हो गया 3 अब किसका वेट निकाल रहे हैं ग्लूकोज का सही सुक्रोज का सुक्रोज का कौन सा मास मॉलिक्यूलर मास यूनिट क्या यूज करेंगे नहीं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 342 ये भी याद रखिएगा ये भी न्यूमेरिकल्स में आता है 12 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 AMU क्या 4 सेकंड क्या पढ़ा रहे थे क्या बोलते हैं धवन सोडा ये धवन सोडा पढ़ी हुई पढ़िए धवन सोडा जैसा कि धोने वाला सोडा है ना नवे की कब है धोने वाला सोडा देखिए तो धोने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसी को क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा एक वॉशिंग मशीन आता है इसको वॉशिंग मशीन मत लीजिएगा वॉशिंग सोडा ठीक अरे क्या होता है हमें जानते हैं ना मेरा कॉन्सेप्ट आता है ना कंफ्यूज कर जाता है अच्छा देखिए आप सर सोडियम कार्बोनेट समझ में आया ये वाटर कैसे आ गया देखिए हाँ नहीं फॉर्मूला वाला बात सिखाते ना कहाँ से आया वाटर सो देखिए आप लोग देखते होंगे मान लीजिए कि क्या हाँ मान लीजिए ग्लूकोज आप करते ठीक है चलिए मान लीजिए यही करते हैं वाशिंग सोडा ही कर दिया निरमा जिसको बोलते हैं निरमा है निरमा कर दिया अब वो पैकेट के अंदर है ठीक
अब क्या कर दिए, पैकेट खोल दिए यस और बरसात का मौसम। अब देखते कुछ समय के बाद जो निरमा झरझरा हुआ था तो ढीका ढीका हो गया, समझे? क्या हो गया, ढीका ढीका, तो थोड़ा थोड़ा सा ढीका ढीका सा हो गया। तो बोलते अरे यार ये क्या, अभी तो निरमा पूरा तो कोई ढीका उका नहीं था, तो ढीका ढीका बन गया। तो कोई भी सॉलिड सबस्टेंस हमेशा नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है। वो पानी के मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, इसलिए ढीका ढीका बना दिया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नमक, इसके लिए बचपन में बहुत मार खाए हैं। देखिए आप, जैसे ये बर्तन है, ठीक है, यस अब बर्तन में क्या की कि मेरी मम्मी है सो नमक रख दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि पानी पड़ रहा था, पूरा जोर का पानी, अब नमक बर्तन में जो नमक था वो पूरा क्या हो गया, पूरा पानी पानी हो गया, समझे? अब मेरा बड़ा भाई बोलता है जी पानी डाल दिया एक झापड़, हम नहीं डाले तो नहीं डाला, फिर झापड़। तब बाद में पता चला कि अरे यार हम तो डाल भी नहीं किए थे पानी, लेकिन आप पढ़ाई की दुनिया में तब पता चला कि अरे सोडियम क्लोराइड तो एक क्रिस्टल है, समझे? तो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब नमक क्या किया कि पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, मॉइस्चर को, और वो पूरा पानी में बदल दिया, समझे? तो मेरी गलती नहीं था, रियलिटी में कॉन्सेप्ट था, समझे? हमको बाद में पता चला। अब देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ। जनरली कभी परिचय क्या करता है कि डेकाहाइड्रेट को हटा देता है, ठीक है, तो इसको भी जनरली मानते हैं कि वार्षिक सोडा ही, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैक्सिमम केस में देता है 10 हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपको लिख के देगा, तभी बोलेगा वार्षिक सोडा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करता है। अब देखिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23 लिख दिए। सोडियम का कितना एटम, 2, तो गुना 2 लिख दिए। सोडियम से कार्बन प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल 12 लिख दिए। कार्बन का कितना एटम, 1, तो गुना 1 लिख दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 का डबल 16। ऑक्सीजन का कितने एटम है, 3, यहाँ पर गुना 3 कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर खत्म हो चुके। अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं, इस नंबर के पास नहीं जा रहे, किसके पास जा रहे हैं, हाइड्रोजन के पास। क्या यूज करेंगे, प्लस। अब ये 10 था तो यहाँ पहले 10 लिख दिए, ठीक। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले थे, वाटर का 16 2 60 हो गए सर। अरे नहीं 16 ना 2 18 ना वाटर हाँ का, 18 का, तब दरवाजे 18 मतलब। हाँ, तब ये 10 है ना। अब ब्रैकेट में क्या किया, वाटर को एक साथ निकाल दिए थे, ब्रैकेट में 18 लिख दिए, समझे? देखिए मामा, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, ये क्या हो गया 46, 12 एकम 12, 6 दिया 18, कितना हो गया 48, और 18 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 लिख दिए और बन गया हीरो। 18 कम 18, यहाँ पर लिख दिए 18। अब देखिए 0 8 2 10 10 6 16 का 6, हाथ में 1, 8 1 9 9 4 13 1 14 और 40 और इसमें आगे ना 14 और 4 18 18 का 8, हाथ में कितना बचा 1, तो 1 और 1 2, यू गेट 2 8 6। तो वाशिंग सोडा का क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, बोलिए कॉपर